हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं पेशेंट की एजुकेशन देने में, कि नर्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। सबसे पहले आता है हेल्पर। जो है ऑलवेज हेल्प के लिए जो है नर्स वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो जो पेशेंट है या फिर उसकी फैमिली जो है, रिलेटिव्स जो हैं, वो नर्स को जो है एक राइट सोर्स मानते हैं इन्फॉर्मेशन का। और वो कंसिडर करते हैं कि हाँ, इनको पूरी की पूरी नॉलेज होगी, और वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल भी होते हैं पेशेंट की हेल्प करने के लिए या उनके रिलेटिव्स की हेल्प करने के लिए। उसके बाद होता है फैसिलिटेटर। इसमें क्या होता है कि वो टीचिंग और लर्निंग जो है ऑनगोइंग जो है चलती रहती है, और उसमें क्या होता है पार्टिसिपेट करते हैं पेशेंट भी। वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे वो फैसिलिटेट कर रही हैं लर्निंग, कैसे वो सिखा रही हैं, कैसे वो यूटिलाइज कर रही हैं जो भी रिसोर्सेज हैं, कैसे पेशेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, हर एक चीज़ को वहाँ पे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, वो सारा आता है फैसिलिटेटर का जो होता है। उसके बाद आता है नर्स का रोल आता है कम्युनिकेटर का, कि कैसे मतलब पेशेंट को सिर्फ गाइड करना नहीं होता बल्कि उसको समझाना होता है अच्छे से। तो ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर के हिसाब से ही किया जा सकता है कि वो उसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं वो उसको अच्छे से समझ आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद जो शिफ्ट होती है, द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब क्या होता है कि अपने हिसाब से नहीं पढ़ाना, कि हाँ बस हमें मतलब अपने हिसाब से उसको नहीं सिखाना कोई भी चीज़, कि ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा। हमें ये देखना है कि पेशेंट को वो चीज़ कैसे समझ आएगी, कैसे वो उसको समझ सकता है, क्या उसका स्टाइल है याद करने का, सीखने का चीज़ को, वो हम उसके वे में उसको बताएंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि जो भी अडॉप्ट होती हैं, जो भी इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होता है, वो हम उसको ऐसे सिखाएंगे जैसे कि पेशेंट की लर्निंग एबिलिटी होती है, जैसे कि पेशेंट का जो है लर्निंग स्टाइल होता है। उसके बाद आता है केयर कोऑर्डिनेटर, कि वो केयर कैसे प्रोवाइड कर रही हैं, होलिस्टिक केयर कैसे प्रोवाइड कर रही हैं, कैसे जो है टीचिंग का जो रोल है वो एक यूनिक पार्ट होता है नर्सिंग प्रोफेशन में, तो कैसे वो उसको मैनेज कर रही हैं, कैसे जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं नर्स के, उनके साथ मिलके कॉन्स्टेंटली वो कैसा वर्क कर रही हैं, कितना वो अवेलेबल हैं हर एक पेशेंट को केयर कोऑर्डिनेट करने के लिए, पेशेंट को सपोर्ट करना, उसके जो भी ऑप्टिमल हेल्थ के जो गोल्स होते हैं जो पहले से ही हम सेट करके रखते हैं कि हाँ, हमें पेशेंट को यहाँ तक ही इतनी केयर प्रोवाइड करानी है, कि हमारा एक गोल सेट होता है। तो वो केयर कैसे प्रोवाइड कराई जा रही है, कैसे उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ केयर नहीं प्रोवाइड करानी होती बल्कि हमें पेशेंट को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक सिंपैथी, एक उसको मतलब सिंपैथीज लाइक हमें उसको दिखाना होता है, कि मोटिवेट करना होता है, इनकरेज करना होता है कि आप ठीक हो जाओगे। वो जो चीज़ें होती हैं वो सारा केयर कोऑर्डिनेटर में आता है। उसके बाद आता है टीचर। जो रोल होता है नर्सिंग का एक एजुकेटर की तरह, वो बस ऐसे नहीं होता कि हाँ बस टीच कर लिया, लेकिन हमें उसके साथ साथ लर्निंग को प्रमोट भी करना होता है, पेशेंट के अंदर यूटिलाइज करना होता है, जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जो पहले हमने कर रखे होते हैं उनको यूज़ करना होता है, जो भी कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं पेशेंट और नर्स के लिए, उन सबको जो है यूज़ करना होता है। और जो इफ़ेक्टिव नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप है उसको भी यूज़ करना होता है इफ़ेक्टिव पेशेंट एजुकेशन के लिए।